आप लोगों जितने भी रिकॉर्डिंग वाले होंगे वो सब आपका एक प्लेलिस्ट में बना दूंगा आपके बैच के नाम से, जावा प्रोग्रामिंग बीसीए एक्यू थर्ड सेम। उसी में जितने भी रिकॉर्डिंग है वो सब डेट वाइज चला जाएगा आपका। ओके। ओके सर। ओके सर। यस सर। वैसे उसके बाद यूट्यूब लाइव भी हो जाएगा कुछ कुछ समय के बाद। तो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज डेवलप्ड बाय जेम्स गोसलिन एट कहाँ पे, सन माइक्रो सिस्टम। जो अब परचेज कर दिया गया है या ऑक्युपाइड कर लिया गया है किसके द्वारा, ओरेकल द्वारा। ओरेकल द्वारा। कब किया गया था, इन 1991। 1995। इसका पहला वर्जन रिलीज कब किया गया था, 1991 पाइथन का है। 1991 कहाँ पढ़ लिया जी? सर मिला था, मैं लिखा हूँ 1991 सन माइक्रो सिस्टम ऑफ यूएसए 1991। नहीं तो ये सर ये हो सकता है ओरेकल वाला है ना 1995। नहीं, ओरेकल तो इधर खरीदा है जी, 2016-17 के आसपास का है। हाँ। सर फर्स्ट वर्जन 1996 में रिलीज हुआ था। देख लेता हूँ, एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेता हूँ। फर्स्ट वर्जन जो है उसका 1995 में रिलीज हुआ है। इन्वेंशन तो पहले का ही था। अर्ली 19, ऑल्दो इट्स प्राइमरी यूज्ड मेन इसका कब किया गया था, 1995। देखिए जावा वाज ओरिजिनली डेवलप्ड, देख लिए विकी में दिया है, सन में यस सर, यस 1995। यस सर यस। तो हम लोगों को फर्स्ट वर्जन जो रिलीज किया गया है उससे मतलब है, ठीक है। तो हम लोग उससे बात करेंगे। आई थिंक मैं सही हूँ, लेकिन 1991 आप बोल रहे थे तो मेरे को कंफ्यूजन सा होने लगा। 1991 में पाइथन का पहला वर्जन रिलीज किया गया था, ठीक है। तो 1995 का यहाँ पर्पस का मतलब ये हुआ, फर्स्ट रिलीज ब्रैकेट में मैं लिख सकता हूँ। पहला रिलीज इसका 1995 में हुआ था, ठीक है। ओके। Java was originally named, उसका जो ओरिजिनल नेम था वो क्या था, ओक। सबसे पहले इसका नाम क्या रखा गया था, ओक। ओक। ओक, आई थिंक ओक जो है वो एक ट्री है, यस सर। ठीक है। तो उसी से इंस्पायर होके ये वर्ड लिया गया है, ठीक है। तो जावा वाज ओरिजिनली नेम्ड ओक, later changed to Java। बाद में इसको क्या किया गया है, रीनेम टू जावा लिख दीजिए, यहाँ पे चेंज के बदले लिख दीजिए रीनेम्ड। बाद में इसका नाम जावा का रख दिया गया। और एक्चुअली जो वर्ड जो जावा है ये एक अमेरिकन लैटिन वर्ड है, और ये कॉफी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है।
और इसलिए इसका जो लोगो जावा का आप देखते होंगे वो कप प्लेट का लोगो हो गया। एवरीबॉडी Yes, sir. Yes, sir. ओके। Java was prepared under a project named Green Project. ठीक है, इसको किस प्रोजेक्ट के तहत तैयार किया गया है? Green project. ग्रीन प्रोजेक्ट। ठीक है, the purpose of green project was to establish communication between different electronic gadgets gadgets का स्पेलिंग GADGET. जी होगा। GADG. गैजेट्स। ठीक है, प्राइमरली was for set top box। ठीक है, शुरुआती दौर पे उस समय किसके लिए सोचा गया था? Set-top box के लिए. बॉक्स के लिए, लेकिन सिर्फ सेट टॉप बॉक्स एक माध्यम शुरू में था, लेकिन ये सोचा गया कि सेट टॉप बॉक्स ही क्यों, आने वाले सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्यों नहीं। ठीक है, तो अब क्यों सोचा गया था वो समझने की चीज है। ठीक है, दिक्कत कहाँ था, कैसे था, क्यों जावा को लाया गया था, उसका पर्पस समझते हैं। अब होता क्या था कि देयर यू हैविंग अ टेलीविजन, आपके पास एक टीवी है। ठीक है, इस टीवी को कंट्रोल करने के लिए टीवी का रिमोट है। ठीक है, आपने एक सेट टॉप बॉक्स लगाया, ये है सेट टॉप बॉक्स। ठीक है, हाँ सर। और हाँ सर, आइए।
ठीक है। तो इसमें होता क्या था कि मान लीजिए कि टीवी और रिमोट, टीवी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, रिमोट भी टीवी का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। तो इस टीवी को चलाने के लिए भी एक सर्टेन ऑपरेटिंग सिस्टम है, इस रिमोट को भी चलाने के एक सर्टेन ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। ये सेट टॉप बॉक्स को भी चलाने का एक सर्टेन ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन सारे ऑपरेटिंग सिस्टम एक तो नहीं है। नहीं सर, सब डिफरेंट है। एक है? नो सर। चलिए मान लीजिए एक नहीं है और हम कम्युनिकेशन करा रहे हैं, तो कोई एक माध्यम, एक ट्रांसलेटर बना दिए, ठीक है, हम लगा दिए, ठीक है, जिससे ये कम्युनिकेशन हो रहा है। तो भैया ऐसे तो अगर हम हजारों लाखों करोड़ों अगर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बनाएंगे तो हमको हजारों लाखों करोड़ों ट्रांसलेटर बनाना होगा। क्यों? क्योंकि ये सारे, हाँ कोई बैकग्राउंड से आवाज आ रहा है जी। ठीक है, ट्रांसलेटर बनाना होगा। ओके, क्यों? क्योंकि ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम जो हैं वो किस तरह के हैं? प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। क्या है? मतलब टीवी वाला ओएस टीवी को समझ रहा है, रिमोट वाला ओएस रिमोट को समझ रहा है, सेट टॉप बॉक्स वाला ओएस सेट टॉप बॉक्स को समझ रहा है, और इसके रिमोट वाला ओएस, ठीक है, इसके रिमोट को समझ रहा है। मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रही बात? यस सर। यस सर। तो हर एक पार्ट में कम्युनिकेशन करने के लिए, ठीक है, आपको एक ट्रांसलेटर क्या करना होगा? बनाते जाना होगा। क्या करना होगा? बनाते जाना होगा। बनाते जाना होगा। ये ट्रांसलेटर क्या करेगा? इसके कोड को इसके अनुसार, इसके कोड को इसके अनुसार करेगा तो कम्युनिकेशन होगा। क्या ये आपको नहीं लगता है कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क हो जाएगा? क्योंकि आज से 30 साल 40 साल पहले लोगों ने ये प्लान कर लिया था कि आने वाला युग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस गैजेट्स का होगा। ठीक है, धीरे धीरे लोग हर एक गैजेट से दूसरे गैजेट को कम्युनिकेट करना चाहेंगे, ठीक है, एक ही गैजेट से सारे गैजेट्स को कंट्रोल भी करना चाहेंगे, ऐसी दुनिया आएगी। ठीक है, तो ऐसे हम हजारों लाखों ट्रांसलेटर बनाते चले तो धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, ओके, ट्रांसलेटर जितना कम हो कॉम्प्लेक्सिटी उतना रिड्यूस होगा, ठीक है, कोड हल्का होगा, सिस्टम का परफॉर्मेंस फास्टर होगा। ये इसलिए हो रहा था क्योंकि उस समय जावा के पहले हमारे पास, ठीक है, जो कॉमन लैंग्वेज थे इन कामों के करने के लिए वो था C++। और C++ जो दोनों लैंग्वेज है वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज है। मतलब अगर कहता है कि मैं टीवी के ओएस के साथ टीवी के लिए अगर प्रोग्राम लिख रहा हूं तो वो टीवी के लिए ही एप्लीकेबल होगा, उसको रिमोट फॉलो नहीं करेगा। रिमोट के लिए जो मैं कर रहा हूं, ठीक है, वो रिमोट के लिए होगा, उसको टीवी फॉलो नहीं करेगा। पॉइंट क्लियर? तो कराने के लिए फिर क्या कीजिए, एक ट्रांसलेटर बनाइए, तब वो एक दूसरे को कम्युनिकेट करता था। मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रही बात? यस सर। ठीक। अब हुआ ये, सोचा ये गया कि कोई ऐसा लैंग्वेज डेवलप किया जाए, ठीक है, जिसमें प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बिहेवियर हो। क्या बिहेवियर हो? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बिहेवियर। ठीक है, अगर उसको प्लेटफॉर्म से मतलब ही नहीं रहेगा, ठीक है, और वो हर प्लेटफॉर्म के लिए अगर बनेगा तो जाहिर बात है कि कम्युनिकेशन कराने के लिए इन ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। यहाँ जो कोड है वो ये फॉलो करेगा, यहाँ जो कोड है वो ये फॉलो करेगा। मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ में आ रही बात? यस सर। सी जब आप पढ़े थे तो सी में बताया गया था कि जब आप कंपाइलेशन करते हैं, ठीक है, तो कंपाइलेशन के दौरान वो ऑब्जेक्ट कोड क्रिएट करता है जो लो लेवल कोड होता है, जिसे असेंबली भी कहा जाता है। ठीक है, और जब भी लो लेवल कोड होता है वो हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो अगर टीवी का हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, ठीक है, और ऑब्जेक्ट फाइल जब हम क्रिएट करेंगे टीवी के लिए तो टीवी के हार्डवेयर के साथ इक्विप्ड हो जाएगा, वो टीवी को फॉलो करने लगेगा। वो थोड़ी रिमोट के हार्डवेयर को फॉलो करेगा, नहीं करेगा। जब रिमोट के लिए हम बना रहे होंगे प्रोग्राम, उसका ऑब्जेक्ट फाइल बनाएंगे तो वो रिमोट के हार्डवेयर को जस्टिफाई करेगा, वो थोड़ी टीवी के हार्डवेयर को जस्टिफाई कर पाएगा। तो दोनों को कराने के लिए हमें क्या करना होगा? बीच में ट्रांसलेटर लगाना होगा। ये एक ड्रॉबैक था।
ठीक है, कि कम्युनिकेशन नहीं हो पाता था इजिली। ठीक है, आजकल सेट टॉप बॉक्स आप लाते हैं और टीवी का रिमोट रहता है, देखते होंगे कि सेट टॉप बॉक्स और टीवी के रिमोट दोनों को पेयर कर देता है। ठीक है, और एक ही रिमोट बॉक्स से आप दोनों को चला लेते हैं, टीवी भी ऑपरेट कर लेते हैं, सेट टॉप बॉक्स को भी ऑपरेट कर लेते हैं। मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रही बात? यस यस सर। सर। ठीक है, ओके। तो इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए ये जो कॉम्प्लेक्सिटी उस समय लोगों को समझ में आया कि भाई इतना सारा ये सब झमेला में कौन पड़ेगा, इसका कोई उपाय करना होगा। आप लोगों की क्लास है क्या अभी? कितने बजे से क्लास है? किनकी क्लास है? सर म्यूट है आप। 1 मिनट बस वेट कीजिए, थोड़ा सा प्लेस चेंज करना होगा अभी। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। ओके। ये कौन लिख के भेजा है जी? नीरज कुमार ग्रुप में पीडीएफ भेजेंगे क्या? ठीक है, तो हम लोग का जो डिस्कशन चल रहा था वो एक्चुअली डिस्कशन ये चल रहा था
कि जावा का पर्पस क्या है डेवलप करने का। तो उसके पहले इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के लिए जो भी लैंग्वेज मौजूद थे लाइक सी, सी प्लस प्लस, तो ये रियलाइज किया गया कि अगर इन लैंग्वेजेस को यूज करके अगर हम इन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के लिए अगर हम सॉफ्टवेयर बनाएंगे, ठीक है, तो उनके बीच में कम्युनिकेशन करना मुश्किल होगा और हर कम्युनिकेशन कराने के लिए हमें ट्रांसलेटर डेवलप करना होगा जो एक कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करेगा। मैंने इसको सेट टॉप बॉक्स के साथ समझाने की कोशिश की, ठीक है। अगर हम सी, सी प्लस प्लस के अलावा मतलब के जगह पर, ठीक है, अगर कोई ऐसा हम लैंग्वेज दे दें जो प्लेटफॉर्म का मतलब ओएस से है, ठीक है, जो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होने के बजाय प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो जाए, ठीक है, तो इंडिपेंडेंट होने से क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट कोड, ठीक है, जिसे आप जावा में या पाइथन में आप बाइट कोड कहते हैं, ठीक है, वो एक ऐसा कोड जनरेट होगा जो लो लेवल कोड नहीं माना जाएगा, लेकिन एक ऐसा कोड होगा जो हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा फॉलो किया जाएगा, ठीक है। ओके, अगर हम ऐसी व्यवस्था रख देंगे, ठीक है, तो जब हर ऑपरेटिंग सिस्टम उस एक सर्टेन कोड को समझना शुरू कर देगा तो ट्रांसलेटर जैसे बीच में कंसेप्ट लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, कि पड़ेगी? अरे आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। क्या बोले हैं अभी? हाँ जी, अभी क्या बोले हैं? सर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाने के लिए हम सर एक ही रिमोट से काम करने के लिए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाए। नहीं, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एक ही रिमोट की बात नहीं है, खाली रिमोट एक माध्यम थोड़ी है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो सकता है। शुरुआती दौर पे वहां पे पर्पस को लिया गया था उस समय सेट टॉप बॉक्स में, बाद में सोचा सबके लिए गया था, ठीक है। तो शुरुआती दौर में ये सोचा गया कि जितने भी डिफरेंट हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बनाएंगे तो हर एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का, ठीक है, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। जरूरी थोड़ी है कि सारे गैजेट्स के ऑपरेटिंग सिस्टम सिमिलर होंगे, नहीं होंगे। आज के डेट में हजारों ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम सिमिलर नहीं होंगे, टीवी का ओएस अलग है, सेट टॉप बॉक्स का ओएस अलग है, रिमोट का ओएस अलग है, और सबको एक दूसरे से कम्युनिकेट कराना है, ठीक है, तो मान लीजिए कि उस समय अगर हम प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं इन सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए, लाइक सी, सी प्लस प्लस, तो सी कहता है कि जब हम टीवी के ओएस पे काम करेंगे तो हम तो टीवी के हार्डवेयर को कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है, हमारा प्रोग्राम रिमोट को, सेट टॉप बॉक्स को नहीं फॉलो करने को तैयार है, ठीक है। जब हम रिमोट के लिए काम करेंगे तो रिमोट को फॉलो करेगा, ठीक है, फिर वो टीवी के हार्डवेयर को समझने को तैयार नहीं है। तो भैया तुम्हारे रेस्पॉन्स को टीवी समझे, टीवी के रेस्पॉन्स को तुम समझो, ऐसा करने के लिए तो कोई व्यवस्था करना होगा ना। तो कहता है कि ट्रांसलेटर बनाइए बीच बीच में। क्या लगाते चलिए? ट्रांसलेटर, ठीक है। अब कहते हैं कि ये तो मान लीजिए कि कल के डेट में हजारों गैजेट्स आ गए, तो हम हजारों तरह के ट्रांसलेटर डेवलप करते रहेंगे, ये तो कॉम्प्लेक्स जॉब हो गया। इस कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करना है, ठीक है, और सेट टॉप बॉक्स के लिए काम भी करना है। यही पर्पस था ग्रीन प्रोजेक्ट का, यही पर्पस था इस ग्रीन प्रोजेक्ट का। तो इन्होंने सोचा कि इस प्रोजेक्ट पे हम लोग काम करेंगे, लेकिन इस प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए पहले हमको एक ऐसा लैंग्वेज बनाना होगा जो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट बिहेवियर का ना हो के क्या हो जाए, इंडिपेंडेंट। क्योंकि जब वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बिहेवियर का होगा तो उसमें लिखा गया कोड हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा फॉलो किया जाएगा। तो जब कोड को हर ओएस समझने लगेगा तो इसका मतलब कि कम्युनिकेशन भी आसानी से हो जाएगा। यस सर। ठीक है, और जब कम्युनिकेशन आसानी से हो गया तो ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी? नो सर, नहीं पड़ेगी। ठीक है, यही पर्पस था, ठीक है, और यही वजह से जो जावा को बनाया गया, ठीक है, वो था प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे जावा इज प्लेटफॉर्म
इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। क्या ठीक है, अब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब ये हुआ कि कोई भी प्लेटफॉर्म होगा, यहां ध्यान देना है, प्लेटफॉर्म का मतलब हो गया ओएस से। प्लेटफॉर्म हम बोर्ड किसके लिए यहाँ पे कर रहे हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, जावा कहता है कि मैं आपको लिखने की फैसिलिटी तो दूंगा हाई लेवल में। किस लेवल में? यानी हम जो जावा में कोड लिखेंगे वो किस लेवल का होगा? हाई लेवल। हाई लेवल का। ठीक है, लेकिन जब आप कंपाइल करेंगे, जैसे सी में कंपाइल करते हैं, ठीक है, तो कंपाइलेशन के बाद मैं इस कोड को, जो जावा का कंपाइलर होगा, ठीक है, जावा का जो कंपाइलर होगा, लैपटॉप चार्ज लगा लीजिए। क्या लगा है? लैपटॉप चार्ज लगा लीजिए। चार्जर अभी तो बता रहा है जी, चलेगा अभी। %23 है अभी। ठीक है, ये कहता है कि मैं ऑब्जेक्ट कोड वगैरह नहीं बनाता हूं, मैं एक स्पेशल कोड बना देता हूं, और उसका नाम होता है क्या? बाइट कोड। बाइट कोड। और मेरा ही एक पार्ट होता है, ठीक है, जिसको मैं कहता हूं जेवीएम। क्या करता हूं? जेवीएम। जेवीएम। और ये किसके साथ जुड़ा रहता है? ओएस से। ऑपरेटिंग सिस्टम से तो जुड़ा। हर ऑपरेटिंग सिस्टम के पास क्या है? पहले से मौजूद क्या है? जेवीएम है। जेवीएम रख दिया गया। भाई ओएस हो जेवीएम रख लो, लिनक्स हो जेवीएम रख लो, विंडो हो जेवीएम रख लो, मैक हो जेवीएम रख लो। ठीक, अब जब यही बाइट कोड विंडो के जेवीएम को दिया जाएगा, यही बाइट कोड लिनक्स वाले जेवीएम को दिया जाएगा, यही बाइट कोड मैक वाले जेवीएम को दिया जाएगा, तो क्या वो जावा अपने कोड को नहीं फॉलो करेगा? करेगा सर। करेगा, करेगा। अब वो क्या Yes, sir. करेगा कि यहाँ ये जेवीएम एक्चुअली में एक ट्रांसलेटर का रोल अदा कर रहा है। किसका रोल अदा कर रहा है? ट्रांसलेटर का। ट्रांसलेटर का। कि भैया कुछ नहीं करना है, आपके पास ओएस है, आप जेवीएम को रख लो। ठीक है, अब ये बाइट कोड को ये जेवीएम फॉलो करेगा, और इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंडरस्टैंडेबल कोड में, यानी जो लो लेवल कोड आप कहते हैं, उसमें क्या कर देगा? कन्वर्ट कर देगा। तो लिनक्स में जाके लिनक्स के अनुसार कन्वर्ट कर दिया, मैक में जाके मैक के अनुसार कन्वर्ट हो गया, विंडो में जाके विंडो के अनुसार कन्वर्ट हो गया। एक ही लिखा गया प्रोग्राम सब फॉलो अप करने लगा। यस सर। तो जब ये करने लगा तो सब एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करने लगेगा। यस सर, डिफरेंट ओएस में जाके कन्वर्ट हो भाई गया। मैं भेज रहा हूँ बाइट कोड, तुम भी भेज रहे हो बाइट कोड, ठीक है, तुम्हारे पास भी जेवीएम है, मेरे पास भी जेवीएम है, तुम्हारा जेवीएम तुम्हारे अनुसार कन्वर्ट कर रहा है, मेरा जेवीएम मेरे अनुसार मैंने अनुसार कन्वर्ट कर रहा है। बात खत्म। यस सर। पॉइंट क्लियर? यस सर। अब जितने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बना रहे हैं सब में हम जेवीएम डाल दें, इक्विप्ड कर दें, ठीक है, हजारों। अब हम कोई सॉफ्टवेयर उन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के लिए बनाएं और जावा में बनाएं, तो एक दूसरे से आसानी से कम्युनिकेशन नहीं हो जाएगा। यस सर। ठीक है, यानी अब टीवी का रिस्पॉन्स जो बाइट कोड बन के निकलेगा, क्या रिमोट फॉलो नहीं करेगा? और रिमोट का रिस्पॉन्स बाइट कोड बन के जो निकलेगा वो टीवी फॉलो नहीं करेगा। दोनों यस या फॉलो नो? करेगा। यस सर, दोनों फॉलो करेगा। फॉलो करेगा ना? ठीक है, दैट इज द बेसिक बिहेवियर रिगार्डिंग प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। और यही वजह है कि इस तरह के लैंग्वेजेस का रोल आज के डेट में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के हिसाब से काफी बढ़ गया है। इवन आपका पाइथन भी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट ही है। पाइथन पढ़ाए थे तो वहां भी बताए थे, याद आ रहा होगा?
Yes, sir. ठीक है। जेवीएम को क्या कहा जाता है? जावा वर्चुअल मशीन। जेवीएम क्या है? JVM stands Java for virtual machine. अरे अभी 23% से क्या हो गया जी? 19% हो गया। 20% पे वार्निंग देने लगे। 1 मिनट रुक जाइए। सर इसको ओके, तो JVM stands for Java Virtual Machine। ठीक है। JVM is a part of Java। या आप जावा कंपोनेंट्स भी इसको कह सकते हैं। दैट इज एसोसिएटेड with operating system। JVM follows its bytecodes and convert it into corresponding operating system OS understandable code। तरीके से ये ऑटो स्क्रोलिंग का है, हो जा रहा है भैया। एक मिनट रुक जाइएगा, कुछ अपने से होने लग रहा है। नेट स्लो है लग रहा है, इसी वजह से हो रहा है। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है मेरी? सर आवाज आ रहा है। Yes, आवाज आ sir. रहा है। Yes, सर आवाज आ रहा है।
ओके सर आवाज आ रहा है? ठीक 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 ठीक। ओके तो corresponding OS अंडरस्टैंडेबल कोड, इसमें ये कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम अगर जावा में इसको थोड़ा सा और एलोबरेट करके हम लोग समझते हैं कि अगर हम जावा में कोई प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है, हमारे पास मान लीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे पड़ा हुआ है लिनक्स, हमारे पास पड़ा हुआ है विंडो, हमारे पास पड़ा हुआ है मैक, और सबके साथ जुड़ा हुआ कौन है? JVM। JVM। वेरी गुड। ठीक है, ये जावा में हम जब लिखेंगे तो जावा क्या बनाएगा? बाइट कोड। बाइट कोड। इस बाइट कोड को कौन फॉलो करेगा? JVM हमारा। और JVM क्या करेगा? कोरोस्पोंडिंगली, ठीक है, लिनक्स में जाएगा तो लिनक्स के कोड के मुताबिक, यस सर। विंडो में ठीक है, जाए तो विंडो विंडो में के। जाएगा तो विंडो के कोड के मुताबिक, और मैक में जाएगा तो मैक के कोड के मैक। मुताबिक। ठीक है, यानी JVM Yes, sir. लिनक्स के पास भी है, JVM विंडो के पास भी है, JVM मैक के पास भी है। ठीक है, ओके। Yes, sir. तो इसका मतलब है कि अगर हम लिनक्स में हैं और हम विंडो को भेजें तो विंडो समझेगा, समझ Yes, sir. जाएगा। अगर हम विंडो में हैं और लिनक्स को भेजें तो लिनक्स समझेगा, Yes, sir. समझ जाएगा ना? सर Yes, sir. ठीक, हम भेजेंगे क्या? जो भी जाएगा वो क्या बन के जाएगा? बाइट कोड। बाइट कोड। ठीक है, अरे हम भी जावा का प्रोग्राम कहीं बनाएंगे विंडो पे ही बनाएंगे ना, लिनक्स पे ही ना बनाएंगे। Yes, sir. पता है, कहीं भी रहेगा, उससे कोई मतलब नहीं। एक बार अगर बाइट कोड बन गया तो वो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा फॉलो अप होने लगेगा। तो जब फॉलो अप होने लगेगा तो हम ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे जो कम्युनिकेशन भी एस्टेब्लिश करे, एक भेजे दूसरे उसको समझे। तो कहता है कि हाँ बिल्कुल हो जाएगा इसमें। ठीक है, और मोस्ट ऑफ आज के डेट में जो चैटिंग वाले जो सॉफ्टवेयर्स आप देखते हैं जिसमें आप चैट करते हैं, ठीक है, वो सब कहीं ना कहीं वो JVM पे बेस्ड है, जावा पे जैसे बेस्ड है। कि यस सर, एंड्रॉइड से iOS में भी हो जाता है। ठीक है ना? तो चैटिंग वाला भी काम आप लोग इस जावा में निकाल सकते हैं, उस तरह के भी आप बना लेंगे। ओके, तो ये तो एक बेसिक्स हुआ। क्या क्या समझे? ग्रीन प्रोजेक्ट से शुरू हुआ, पहले नाम क्या रखा गया था? ओक। ओक पेड़ ओड़ का नाम है। ठीक है, ओक जो है वो ये एक्चुअली पेड़ ओड़ के नाम से रखा गया। ठीक है, और बाद में इसको रीनेम्ड करके क्या रखा गया? जावा। जावा एक अमेरिकन लैटिन वर्ड है जो किसको रिप्रेजेंट करता है? कॉफी। ठीक है, और इसीलिए इसका जो सिंबल भी है वो भी क्या है? कप, और कप प्लेट है, उसमें कॉफी का भाप निकलते हुए दिखाया जाता है। ठीक है, जावा को किस प्रोजेक्ट के अंदर तैयार किया गया? तो ग्रीन प्रोजेक्ट Green में project. तैयार किया गया था। ठीक है, प्राइमरली किस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए इसको सोचा गया था? सेटअप बॉक्स के लिए। सेट टॉप बॉक्स के लिए। बाद में सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के लिए सोचा गया। ठीक है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। क्यों? यस सर। क्योंकि इसमें बनाया गया जो बाइट कोड है, ठीक है, वो दुनिया के हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा फॉलो अप किया जा सकता है। ठीक है, बशर्ते वो ऑपरेटिंग सिस्टम जावा के कंपोनेंट JVM से क्या हो? इक्विप्ड हो। क्या हो? इक्विप्ड हो। ठीक है, और करीब करीब सारे ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने वाली कंपनी के साथ
जावा का टाई अप है जहां पे वो JVM के साथ इक्विप्ड हो सकता है। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर? यस सर। Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके। Java is dual mode language, इसको हम कह सकते हैं dual इसका क्या मतलब हुआ? जावा हमारा इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर दोनों दे सकते हैं। It is compiler as well as Interpreter too. interpreter। ठीक है। compile time, at compile time it is compiler, but runtime it is Interpreter. interpreter। क्लियर? यस सर। Yes, sir. ठीक। अब इसके आर्किटेक्चर को थोड़ा सा समझते हैं, कैसे ये काम कर रहा है कंपाइल और रन के बिहेवियर में डुअल मोड को। ठीक है। कहता है कि जब कोई भी आप सोर्स कोड बनाते हैं, क्या बनाते हैं? सोर्स कोड। सोर्स कोड। और जो सोर्स कोड आप बनाते हैं उसका एक्सटेंशन जावा कहता है क्या होना चाहिए? डॉट जावा। और ये जो सोर्स कोड आप बनाते हैं ये किस लेवल में होता है? हाई लेवल। ठीक है। जब आप कंपाइल कराते हैं, क्या कराते हैं? फर्स्ट टाइम ये क्या होता है? कंपाइलेशन होता है। फेज में होता है। तो जब आप कंपाइल करते हैं तो यहाँ पे जावा के APIs होते हैं जिसको लाइब्रेरीज भी आप कह सकते हैं, जो कहीं कहीं पे आप हेडर फाइल के रूप में पढ़े होंगे, पैकेज के रूप में पढ़े होंगे। ठीक है। ये जो लिखी गई बातें हैं जावा इनको API के साथ, ठीक है, क्योंकि API एक तरह से आप मान के चलते हैं कि डिक्शनरी ग्रामर है जावा का, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि हर लैंग्वेज की अपनी डिक्शनरी और अपनी क्या होती है? ग्रामर होती है। हिंदी की अपनी डिक्शनरी ग्रामर नहीं होती है, इंग्लिश की अपनी डिक्शनरी ग्रामर नहीं होती है, संस्कृत की अपनी Yes, sir. डिक्शनरी ग्रामर नहीं होती है। होती है? Yes, sir. तो जैसे हर लैंग्वेज की डिक्शनरी ग्रामर होती है वैसे जावा की भी डिक्शनरी ग्रामर होगी। Yes, sir. ठीक है। मान के चलते हैं कि ये सारे चीज किसमें सिमटे हुए हैं? API में। तो जावा आप जो भी लिखे हैं वो मिलाएगा, मैच करेगा, तब ना वो समझेगा। Yes, sir. ठीक है। तो आप जो लिखते हैं वो अपने API से मिलाता है, ठीक है, और उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें? बाइट कोड में। वाह, एक्सीलेंट। और ये यहां से यहां तक टोटल जो फेज हो गया, यहां से लेके यहां तक टोटल आप कंपाइलेशन ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कंपाइलेशन। ठीक है। अब इसके बाद
आप एग्जीक्यूट कराएंगे रन मोड, ठीक है। तो जैसे आप रन कराएंगे ये फॉलो अप होगा किसके द्वारा? JVM के द्वारा। जेवीएम के द्वारा, और जेवीएम इसको कन्वर्ट करेगा उस ओएस के लो लेवल में, यानी उसका लोडर लिंकर डिफाइन करेगा उसके लिए, और तब जाके जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो फॉलो अप करेगा। तो जो यहां से यहां तक का फेज हुआ, ठीक है, इसी को आप क्या कहते हैं? इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर, रन या इंटरप्रेटर, ठीक है, यहां तक क्लियर? यस यस सर। सर। तो जब ये बाइट कोड बनाता है ना, तो जैसे सी में ऑब्जेक्ट कोड बनता है वैसे यहाँ पे बाइट कोड बनता है, और जब बाइट कोड बनता है तो इसका एक्सटेंशन हो जाता है डॉट क्या, सिर्फ यूएजी बन जाता है, और इसमें क्या बनता है? डॉट क्लास। क्या बनता है? डॉट क्लास। डॉट क्लास। कंपाइलेशन जैसे करेंगे डॉट जावा का क्या बन जाएगा? डॉट क्लास फाइल बन जाएगा, यस सर। ठीक है। और जब डॉट क्लास को रन कराएंगे, अगर वो विंडो में रन करने जा रहा है तो वो ईएक्सी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये ईएक्सी में कन्वर्ट करने का काम कौन करेगा? जो विंडो के साथ एसोसिएटेड जेवीएम है वो। पॉइंट क्लियर? यस सर। क्योंकि हमारा विंडो थोड़ी क्लास फाइल को जान रहा है, वो तो ईएक्सी फाइल को जानता है। एग्जीक्यूटेबल फाइल मतलब ईएक्सी। तो जेवीएम क्लास को फॉलो किया और ईएक्सी में कन्वर्ट किया, विंडो को दिया, वो रन करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये एक चीज था जो क्लियर बता दिए, ओके। अब आते हैं फीचर्स ऑफ जावा। क्योंकि जावा को बनाते समय सी और सी प्लस प्लस जैसे लैंग्वेज मौजूद थे, तो कहीं ना कहीं इनके क्रिएशन में, इनके डेवलपमेंट में, इसके डेवलपमेंट में सी प्लस प्लस और सी का बड़ा योगदान रहा है, ठीक है। और सी प्लस प्लस कोड हम लोग पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं, जानते आ रहे हैं, एंड दैट्स वाई इसमें कोडिंग करना बहुत कुछ सी प्लस प्लस के कोड से मैच करता है, एंड दैट्स वाई वी कैन से दैट जावा इज सिंपल। कह सकते हैं? यस सर। यस सर। ठीक है, बिकॉज इट्स नेटिव लैंग्वेज वाज, नेटिव मतलब वही ना होता है पूर्वज, सी एंड सी प्लस प्लस। ठीक है। तो बहुत सारे कोड्स जो है वो इसमें रिपीटेड हो गए, बहुत सारे फीचर्स, ठीक है। मोस्ट ऑफ फीचर्स ठीक है। ऑपरेटर बहुत कॉमन मिल जाएगा, ठीक है। कंडीशनल स्टेटमेंट, लूप, सब चीज जो चीज सी प्लस प्लस में पढ़े वो हु बहू इसमें रिपीट हो गया जावा में। जावा में। जावा में, ठीक है। जावा इज सिक्योर, सुरक्षित भी है, सिक्योर ड्यू टू इट्स बाइट कोड नहीं है। अरे भैया
ऑपरेटिंग आपके भेजने से ऑपरेटिंग सिस्टम के फॉलो अप करने के बीच में कोड क्या जा रहा है? अरे बाबा, बाइट कोड। बाइट कोड। ठीक है, तो कोई भी कम्युनिकेशन हो रहा है जावा का कोड, वो किस फॉर्म में हो रहा है? बाइट कोड में। बाइट कोड। ठीक है, यस सर। अब बाइट कोड किसी ने हैक कर लिया, कर सकता है, यस सर। पर बाइट कोड कैसे बना, उसको किस आधार पे कौन सा एल्गो लगा के इनक्रिप्ट किया गया, जेवीएम वो नहीं उसको मालूम। कैसे डिक्रिप्ट कर रहा है, ये किसी को पता ही नहीं है। यस ना ही कंपनी ने आज तक कोई घोषित किया। ठीक है, हो सकता है कि ऐसा एल्गोरिथम लगाया हो कि आप कंपनी को भी ना पता हो, एक सर्टेन स्टेप पता हो, पर वो कैसे रहा वो भी हो सकता है उसके लिए कंफ्यूजन का विषय बना हो। तो ये है ही नहीं। तो जब है ही नहीं, और इसमें भी कह रहा है कि आप रोबोट लगाइए, कोई भी दिमाग लगाइए, 100-200 साल आपको लग जाएगा डिकोड करने में कि बाइट कोड का ओरिजिनल कोड क्या होगा। तो उतने साल में तो टेक्नोलॉजी चेंज हो जा रहा है, जनरेशन चेंज हो जा रहा है, हो जाएगा ना। यस सर, नया ओएस भी आया कुछ भी। ठीक है, तो दैट्स वाई हम कह सकते हैं ना कि जावा इज सिक्योर सिक्योर। ड्यू टू इट्स बाइट कोड। और साथ साथ हमेशा वर्जन भी चेंज करते रहता है, और साथ साथ आपको जावा अपडेट भी भेजते रहता है। तो हो सकता है कि हर अपडेट में अपने बाइट कोड में बार बार वो चेंज करता होगा, इंक्रिप्शन ठीक है। डिक्रिप्शन को भी चेंज करता होगा। यस सर। ठीक है, तो इसलिए हैकर्स के लिए ये उलझन का सब्जेक्ट बना हुआ है। और भले कोड हैक हो जाए पर वो डिक्रिप्ट नहीं कर पाएगा, एंड दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इट इज अ सिक्योर। ठीक है, जावा इज रोबस्ट। रोबस्ट का मतलब क्या होता है? रोबस्ट का मतलब, रोबस्ट मतलब आई थिंक शक्तिशाली, मेहनती, फ्यूचरिस्टिक। ठीक है, मतलब हर समय वाला। मजबूत। है यस सर, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रांग, है ना। तो इसका, मजबूत। हाँ मजबूत, इसका मजबूत का कहने का क्या इरादा है? मजबूत कहने का इरादा ये है कि ये कल भी था, आज भी है, और कल भी रहेगा। 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 लैंग्वेज ऑपरेटिंग सिस्टम चाहे कोई भी आए, सबके साथ जावा काम करेगा। करेगा। एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ रोबस्ट लैंग्वेज। जावा इज रोबस्ट। जावा इज वर्सटाइल। ठीक है, हाँ आप कह सकते हैं जावा इज वर्सटाइल। तो वर्सटाइल लैंग्वेज का मतलब हो गया वर्सटाइल बिकॉज ऑफ it can run, it can develop or run on any platform, है ना। यस सर, क्रिएट वन एंड रन एनीवेयर। ठीक है, हेलो, हाँ हाँ।
ओके, अब जावा जो है जावा इज सुटेबल फॉर स्टैंडअलोन एप्लीकेशन, स्टैंडअलोन एप्लीकेशन समझ रहे हैं? हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? यस सर। Yes, sir. अरे तुम लोग सो गया है क्या जी? नो सर। तो फिर दूसरा से पढ़ लो। आवाज वाज कुछ करते रही हो, एकदम ऐसा लग जाए जैसे आगे क्लास में फिर सो गए हो। हम बार बार कह रहे हैं, हूं हाँ करते रहो बीच बीच में। तो जावा इज सुटेबल फॉर स्टैंड अलोन एप्लीकेशन, ठीक है, कॉमा मोबाइल एप्लीकेशन, मोबाइल का भी काम कर सकते हैं हम इसमें, मोबाइल एप्लीकेशन, यस सर, गेम्स वगैरह होते हैं। हाँ, कॉमा इंटरनेट 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 बेस्ड एप्लीकेशन, क्योंकि इसमें एप्लेट आता है, उससे भी हम इंटरनेट के साथ जोड़ सकते हैं इसमें, ठीक है, कोमा ईआरपी, ईआरपी सॉफ्टवेयर में भी इसका बहुत इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये हम लोग इसमें डाल सकते हैं। जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, क्या है? ओप्स बेस्ट है। ऑब्जेक्ट, ठीक है, ओप्स का मतलब हो गया ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग सिस्टम, ठीक है। ओके, Java having some different फीचर्स जो C++ पे नहीं मिलेगा आपको, या आप नहीं सीखे थे, जो इसमें है। जैसे एक कंसेप्ट है आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग, सी में आपने नहीं पढ़ा था, C++ में थोड़ा बहुत पढ़ाया गया था। क्लियर? यस सर। मल्टी थ्रेडिंग, ठीक है। दूसरा चीज है कि इसमें आपको बहुत सारे और भी नए कंसेप्ट मिलेंगे, जैसे एक वेक्टर का कंसेप्ट मिलेगा जो ट्रू हेट्रोजीनियस लिस्ट के लिए बनाया गया है, ट्रू हेट्रोजीनियस लिस्ट, ठीक है। साथ साथ C++ में विंडो प्रोग्रामिंग का कोई फीचर नहीं था डायरेक्ट रूप से, इसमें क्या है? विंडो प्रोग्रामिंग। ठीक है। C++ में डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी नहीं थी, इसमें कनेक्टिविटी है। डेटाबेसेस सपोर्ट तकरीबन सारे को सपोर्ट करता है, चाहे ओरेकल हो, MySQL हो, SQL सर्वर हो, सबको, ठीक है। तो ये इसका फीचर्स हो गया, ठीक है। तो आई थिंक एक इंट्रो पार्ट था जो आज हमने पूरा किया।
Yes, होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। बाकी ये पीडीएफ आपके ग्रुप में डाल दिया जाएगा और पढ़िएगा, और जो दिक्कत हो ठीक है दोबारा इस पे क्वेरी कर सकते हैं, ठीक है। कुछ और भी बातें होंगी जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में और बातें करेंगे इस पे। क्लियर? Yes, sir. थोड़ा सी प्लस प्लस के साथ सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी देखेंगे, उसके बाद फिर जावा की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, चलिए। एंड